प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमात्मा को शत शत नमन। पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए, नितानंद कहते गए लाहा मूल गवाए। कि आत्मा उम्र की पूंजी, रुपए है ये, उम्र रूपी पूंजी, रुपए है ये हमारे, ठीक है। ये तो दिन दिन क्या कर रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, खर्चे रहे हैं ना। नितानंद कहते गए, कितने गए ऐसे पूंजी खो खो के, और मूलधन भी गवा गए। संसार में हम क्या करते हैं, संसार में हम पूंजी जो हमारे पास देते हैं ना हमारे माँ बाप, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बढ़ाने की कोशिश करते हो कि कम करने की कोशिश करते हो? बढ़ाने की करते हो ना। अगर माँ बाप ने एक कमरा दिया है ना, सोचेंगे दो हो जाए, कल ने बड़का का होकर गुजारा होगा इसमें, दो बनाओगे नहीं बनाते, फिर दो तय ना, दो भी घाट में है, और बना दे, और बना दे, और बना दे, करा के नहीं बढ़ावा ना उसने। और ये वाली जो पूंजी जो मालिक ने दी है, ये इसने गवा रहे हैं, ये घटा रहे हो, सौदा बढ़िया कर रहे हो ना जी, गलत है, घाटे का सौदा कर रहे हो ना। हाँ जी। अब इस पूंजी की कीमत समझो पहले, फिर अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कितना घाटे का सौदा कर रहे हो। 21,600 श्वास 24 घंटे में खर्च रहे हो। 21,600 रुपए रोज के खर्च के दिखाओ पहले तो। रोज के 21,600 रुपए कितने हो गए महीने के? जोड़ोगे तो घने ही हो गए ना। 21,600 रुपए ये पूंजी के खर्चन लग रहे हो। अरे एक रुपए की कीमत बताते हैं अब आपको। इस 1 रुपए की जो एक श्वास जाती है ना, जो वापिस नहीं आती, इसकी कीमत समझो। तीनों लोक, पाताल लोक, धरती और स्वर्ग लोक, तीनों एक तखड़ी में तोल दोगे ना, और इधर कोई मुर्दा पड़ा है, अन्नू कहोगे इसमें एक श्वास गाल दो जी, एक गाल दो बस, एक गल जाएगा ना, को नहीं गल है ना। तो कितना कीमती है वो एक श्वास बताओ। बहुत ज्यादा, क्या अनंत ज्यादा ही हो गया। ये तो 3 लोग तखड़ी में किसके पास करे हैं तोलन ने, मिले को नहीं हो, एक श्वास भी मोल मांगा नहीं मिलता। 1 रुपया तुम्हारा इतना कीमती, और तुम किस पे खर्च रहे हो बताओ। परिवार पे नहीं खर्च दे, परिवार पे खर्च लेंदे तो भी समझ में आंदी। आलतू फालतू टीवी देख के, इधर उधर गप्पे हाँक के, हैं सो के, बटर गश्ती बिना बात की करके, तेरा मेरी करके कितनी पूंजी खराब करने लग रहे हो। इन पैसों से क्या खरीद रहे हो तुम? इन पैसों से अभी तक तुम सारा संसार खरीद रहे हो, और जो कि ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब एक बात बताओ, मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं, और मेरे पास आप उल्टे आ रहे हो खाली हाथ, वो 100 रुपए भी गिर रहा है कितना नून खर्च के, ठीक है। अब मेरे पास, मैं बोली, मैं कहा हाँ जी बहन जी 100 रुपए दिए थे, कहाँ गए? जी वो तो मैंने तो ना एक मकान बना लिया, कड़े है मकान, वो तो ओड़े ही छोड़ी आया मैं, जड़े बनाया था मट्टी का बनाया था नहीं जी, ओड़े रह गया। मैंने तो जी एक दुकान भी करी थी, कड़े थी दुकान, ओड़े ही छोड़ी आया। मैंने तो जी बालक भी पैदा करे थे, कड़े तेरे बालक, वो भी ओड़े ही छोड़ी आया। लाया के तू मेरे पीसा का खरीद के? अब जी कुछ नहीं लाया। फिर क्या क्या लगता है आपको, मैं क्या करूंगी आपके साथ, क्या करूंगी? अच्छा। और पीछे देंगी आपने? नहीं देऊंगी क्या? नहीं देओगे। क्या मिलेंगे? थप्पड़ चमाट मिलेंगे ना, कि मेरे 100 का नोट भी नाश कर दिया तने, कर दिया ना। और इतना कीमती अगर नाश करोगे तो लागेंगे ना, पता लग गया ना क्यों पढ़ते हैं ये थपेड़े। आत्मा के खुद के कर्मों की वजह से पढ़ते हैं। परमात्मा नहीं मारता उसको कभी भी। राम न मारे काहू को, पापी खुद मर जाएं। कूड़े कर्म कमा कमा के पापी आत्माओं खुद मरते हो, खुद मरते हो। उससे ना बैर रखो ना प्यार करो, अपने कर्म तय जाए, कहते हैं ना।
राम तो कोई बहाना धरे मारन का, उसने के जरूरत है तारे ऊपर बहाने धरन की? उन्हें जरूरत ही नहीं है। के जरूरत है उसने बहाने धरन की? तारे कर्म में मत हमने मार देंगे। इसलिए कहते हैं कूड़े कर्म कमाई के साईं दोष मत दे। जब संसार का व्यवहार बता दिया ना आपको सिंपल छोटा सा, कि अगर मान लो मैंने ही आपको दिया तो चमाट आपने खुद ही कह दिया, अब चमाट पड़ेंगे भाई फिर तो। और वो इतनी कीमती चीज दे होगा फिर तारे के लिए बढ़िया करेगा, जब तुम नहीं संभाल के रखोगे तो। नहीं संभाल के रखोगे तो पड़ेंगे ना। तो वो यही बता रहे हैं कि गया अवसर ना फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा, और दीवाना बन के इस कीमती दौलत को मत खो तू, नहीं तो क्या न पल रहने तू पाएगा। तेरे से खोस के ना ये 100 की पूंजी, और फिर नहीं मिलेगी। फिर कहे चल 84 में खा धक्के, मर जन्म ले, बार बार मर जन्म ले, मर जन्म ले। क्यों दूं मैं तेरे को इतनी कीमती पूंजी जब तेने संभालनी नहीं आती? ये बच्चे तो 84 लाख के जानवर भी पैदा कर रहे हैं, तुम क्या कोई नया काम कर रहे हो? वे भी कोई घोंसला पोसला बना के रहते होंगे, तुम क्या मकान बना के नया काम कर रहे हो? कोई काम नहीं है, कोई नया काम नहीं कर रहे ना। जब नया काम नहीं कर रहे तो नया काम जो करने के लिए आए थे ना वो तो कर लो। भक्ति धन कमाने आए थे, भक्ति धन कमा लो, जिसके लिए ये तन मिला है मानव का। कहते हैं नहीं तो ये सारा समय खो दोगे। आगे कहते हैं धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। और जो आज ये कुप्पा फूले फिरते हैं ना, मेरे तो जी गाड़ी, मेरे तो जी बंगले, मेरे तो जी बेटे, मेरे तो जी पोते, मेरे तो पता नहीं क्या क्या, मैं और मेरा और मेरी, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है ना। तो कहते हैं ये सब है ना तेरी अक्कड़। जब यम के दूत आएंगे ना उनके सामने दिखाना तो वो अकड़िए, तब दिखा के दिखाना, तने तो पता भी नहीं लगेगा कैसे मच्छर की तरह यूं मरोड़ के तेरी गर्दन और जकड़ के नू दबा देंगे। तू तो नू सांस काट के नू में ए बाल को मेरे ने यम के दूध आके लेना कह सकते हैं क्या? और वो दिखते भी नहीं। कमाल तो ये देखो वो दिखते नहीं तुम्हें, दिखते हैं, देखने नहीं आते तुम्हें, देखने नहीं आते, दिखते हैं। देखने तो आओ जब तो दिखे। जैसे भगवान दिखता है ना, अभी बताया ना भगवान दिखता है, अभी बताया ना आप लोग अपने आप को भी देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो बेचारे अनपढ़, आगे ना वहीं पे पढ़े लिखे। ये आत्मज्ञान की पढ़ाई है और वो संसार की पढ़ाई है। संसार में कोई अनपढ़ है ना, अगर उसको कह दो पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ाई को नहीं हो सकती, मुश्किल है, मेरे बस की को नहीं करनी, तो उसके नाम की तो कोई ये नहीं कर सकता। जब मैं नहीं कर सकता तो मेरे नाम का तो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्मज्ञान जिन्होंने नहीं पा रखा ना उनके नाम का कोई नहीं पा सकता। मगर आत्मज्ञानी संत भी हैं, परमात्म ज्ञानी संत भी हैं, और वो सिखाते भी हैं। सीखने वाले में दम होना चाहिए बस। कहते नहीं तो यम के दूत आएंगे और वो हाल होएगा तेरा, समझ में भी नहीं आएगी तुझे कहाँ गया। अब देखो 3 प्रकार के दूत आते हैं यहाँ पे भी दुनिया में। अब कहोगे ये 3 प्रकार के कौन से होते हैं, हमने तो एक ही पता था। अभी कहानियां तुम सुनोगे ना, धर्मराज भी आता है, पोखाबाई भी होती है ना, पोखाबाई आंटी हो ना, धर्मराज भी लेखा ले ना, लेखा राय का राज पोखाबाई का। तो अगर तुमने अच्छे कर्म करे हैं तो तुम्हें धर्मराज के वो आते हैं लेने के लिए सीधा, है ना। अगर पाप कर्म करे हैं तो यमराज के दूत आवे लेने, ठीक है। अगर जैसे हमने पाप भी नहीं करे, पुण्य भी नहीं करे, फिर हमने कौन लेना होगा? फिर हमें साहिब लेने आएंगे, आत्मा आएंगे हमें लेने। जब पाप पुण्यों से अलग हो जाओगे तब आएंगे वो लेने। अगर पाप पुण्यों की चेन में पड़े रहोगे तो कोई नाता तमने लेने। मेरा कमरा है जो मैंने ना सोफा बेड सब कुछ अच्छा बुरा, इसी में कूड़ा, इसी में ही सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, सारा चीजों का ढेर मैंने इसी में डाल लग रही हूँ। तो यूँ बताओ अब आप लोगों को मैं अपने घर में बुलाऊंगी, आप आओगे? क्यों? साफ सफाई सुन लो, साफ सफाई होगी तो आओगे, अगर गंद मचा हुआ होगा तो आओगे? समझे? अब वो देखो 1 मिनट देखो, यही फैसला होने लग रहा है। वो आत्मा कह रही है हम आ जाएंगे। वो क्यों आ जाएगी? ध्यान से समझ जाना, यहाँ मालिक खुद फैसले करवा रहा है, मैं कोई फैसले करने वाली नहीं हूँ। वो आत्मा कह रही है ना हम आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इसलिए कह रही है क्योंकि उसका स्टोर ऐसा ही है।
घर की साफ सफाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे अंदर की आत्मा की साफ, घट की सफाई की बात हो रही है। घट में आपने विचार पता है कितने प्रकार के पकड़ रखे हैं। घर में पता है किस किस के प्रति क्या क्या पकड़ रखा है। घर वालों के प्रति, परिवार वालों के प्रति, कुंबे वालों के प्रति, अड़ोसी के प्रति, पड़ोसी के प्रति, मैं उससे मिली थी, मैं इससे मिली थी, मैं ये और मैं वो, क्या क्या कचरा भर रखा है यहाँ पे। सही है। कहाँ है जगह उसको बिठाने के लिए। इसलिए कहा जाता है, अरे दिल का हुजरा साफ कर जहाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हवस, अरे फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, कहाँ बिठाओगे उसको, वो आ भी गया तो। अब यही वाला कमरा दोबारा से समझो अब इसी उदाहरण को। अभी कबाड़ मच रहा था ना तो नहीं आने को कुछ थे, अब मैंने सेटिंग कर रखी है बढ़िया वाली, और है ना बहुत कोई विशेष खास होता है ना, केवल उसके लिए मैं ये रूम खोलती हूँ। जो मेरा कोई खास होगा ना केवल उसके लिए। फालतू जो आते हैं ना बार की बार से, हाँ जी बहन जी ठीक है, आया लो ली चलो जी जाओ आप, बहन जी वो आपका कमरा तो दिखा, वो कमरा जी मैं किसी ने नहीं दिखाया करती। अच्छा, जैसे आपके घरों में विशेष तिजोरी है ना, बताओ अपनी तिजोरी कौन कौन सी पड़ोसन ने दिखाओ खोल खोल के। कोई कौन दिखावे ना, या फिर या घटकी जो है ना ये स्पेशल तिजोरी बन जाएगी तारी, जिसमें ये कबाड़ भर रखा है ना, इस कबाड़ में बाहर फेंक दोगे। तेरे घट में बैठा भगवान बाहर तू क्या ढूंढे, बाहर तू क्या ढूंढे। जिस तिजोरी में हीरे मोती जवाहरात आपके रखे हैं, उस तिजोरी में ना कूड़ा जो बाहर फेंकना था ना वो उस तिजोरी में रख देना, फिर 10 दिन बाद उस तिजोरी को खोलना, खोलने का जी करेगा। खोल लेंगे। बदबू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कूड़ा धरोगे तो।